बर्थडे सेलिब्रेट करना इज हराम, इट्स नॉट गुड। और अगर आप इन जनरल भी देखोगे तो जो हैप्पी बर्थडे है ये एक सेटनिक रिचुअल है। Oh. And it's all on the gram. Like you don't even have to believe me for a matter of fact. Just go and research. तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से सना खान ने यौम पैदाइश यानी बर्थडे सेलिब्रेट करने को नाजायज़ व हराम कहा है और सैटनिक रिचुअल कहा है। यानी उसका मानना है कि ये बर्थडे मनाना, यौम पैदाइश की खुशी मनाना, जश्न मनाना, ये एक सैटनिक रिचुअल यानी कि शैतान को खुश करने के लिए शैतानिक काम है, उसकी परस्तिश करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखें, समझें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। और इसी तरह का अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर हमसे पूछें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, यौम पैदाइश यानी कि बर्थडे सेलिब्रेट करना ये बिल्कुल अम्र मुबाह है, ना तो ये हराम है और ना ही ये करना मुस्तहब और मुस्तहसन है, बल्कि अम्र मुबाह है। अम्र मुबाह का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहें तो कर सकते हैं और ना चाहे तो ना करें, कोई गुनाह भी नहीं होगा, करने पर आपको कोई सवाब भी नहीं होगा। लेकिन अगर अच्छी नीयत से, खुलूस नीयत के साथ अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जो इबादत हैं तो फिर आपको सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप यौम पैदाइश की खुशी में रोज़ा रख रहे हैं तो रोज़ा रखने का आपको सवाब मिलेगा। इसी तरह से यौम पैदाइश की बर्थडे की खुशी में आप जो है गरीबों को खाना खिलाते हैं, सदक़ात करते हैं, खैरात करते हैं, यतीमों में कपड़े तकसीम करते हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो यकीनन आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ बर्थडे मना रहे हैं, जैसे आम तौर पर लोग करते हैं कि केक काटते हैं, उसमें लोगों ख़ैश व अकारिब को बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, सब जो है आकर के बच्चे को या जिसका भी बर्थडे होता है उसको मुबारकबादी पेश करते हैं, तो ये अम्र मुबाह है। हाँ, जो हराम चीज़ें उसमें ऐड हो गई है, शामिल हो गई है, उसको बहरहाल हम हराम कहेंगे, किसी भी सूरत में हम जायज़ नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर जैसे आम तौर पर हम देखते हैं कि जो अमीर तबक़ात होते हैं, अमीर घराने के लोग होते हैं, मालदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर के पार्टियाँ रखते हैं जिसमें शराब व कबाब की महफ़िलें चालू हो जाती है, औरत और मर्दों का इख्तलात होता है, म्यूज़िक बजता है, डीजे बजाते हैं, डांस करते हैं और इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें उसमें ऐड हो गई हैं जो बिल्कुल शरअन नाजायज़ व हराम है। इसका शरीयत से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि जगह जगह पर इन तमाम चीज़ों से मना किया गया है, रोका गया है कि औरतों का इख्तलात नहीं होना चाहिए। इसी तरह से म्यूज़िक नहीं होना चाहिए क्योंकि म्यूज़िक ये हराम है। डांस नहीं होना चाहिए, नाचना गाना बजाना ये शरीयत में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, शरीयत एतबार से ये सब कुछ हराम है। इसी तरह से गैर महरम के सामने आना, उससे बातें करना और ठुमके लगाना, ये सब कुछ रवा नहीं है, ये नाजायज़ व हराम है। लिहाजा कहना तो ये चाहिए था इनको कि ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पे, यौम पैदाइश के जश्न के नाम पर ये खुराफात, ये सब कुछ हराम है। ना कि सिर्फ ये कह दें कि बर्थडे मनाना हराम है, यौम पैदाइश सेलिब्रेट करना ये सैटनिक रिचुअल है, शैतानी काम है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, शैतानी काम नहीं है। बर्थडे मनाना एक अम्र मुबाह है। लेकिन अगर जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अच्छा अगर आप काम कर रहे हैं, कोई इबादत कर रहे हैं तो फिर आपको सवाब भी मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन रोज़ा रखते थे, तो किसी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप सोमवार के दिन क्यों रोज़ा रखते हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया, ज़ाका यौमुन वलिदतु फ़ीह, ये एक ऐसा दिन है जिसमें मैं पैदा हुआ था। जिससे साफ समझ में आता है कि जिस दिन आदमी पैदा हुआ या जिस दिन उसको खुशियाँ नसीब हुई, उसको सेलिब्रेट करना किसी भी एतबार से ये जायज़ है। अब अगर शरई एतबार से इबादत करके, नफल नवाफिल पढ़ करके, खैरात सदक़ात करके अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको सवाब मिलेगा। और अगर अम्र मुबाह कर रहे हैं तो अम्र मुबाह का कोई सवाब नहीं है, करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो कोई बुरा भी नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं है। तो इस तरह से जो खुराफात है उसको हराम कहना चाहिए, ना कि बर्थडे को और यौम पैदाइश को ही एक सिरे से हराम कह दिया जाए, बल्कि जो हराम है उसको हराम कहें, जो हलाल है उसको हलाल की हद तक रखें। ऐसा नहीं होता है कि अगर जिस्म में कहीं नजासत लग गई, मिसाल के तौर पर चलते हुए आपके हाथ में गोबर लग गया या नजासत कोई और लग गई, तो आप हाथ को काट कर नहीं फेंकते हैं, बल्कि उस नजासत को दूर करते हैं। इसी तरह से जगह जगह पर आइम्मा हजरात भी बोलते हैं, तकारीर में भी ये बोला जाता है कि खुराफात से आदमी को दूर रहना चाहिए। बर्थडे में भी अगर खुराफात है तो उन खुराफात को दूर किया जाए, नाजायज़ कामों को दूर किया जाए। बर्थडे को सरासर हराम कहना ये गलत है।
उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।